नमस्कार फ्रेंड्स। तो आ चुके हैं हम साइंस की नई क्लास में, जिसमें हम करने वाले हैं वन लाइनर क्वेश्चन। तो आज के जो ये क्वेश्चन हैं ये सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के मिक्स्ड क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, जो कि आपके रेलवे एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि रेलवे एग्जाम बहुत ही अब नज़दीक जल्दी अब शुरू होने वाले हैं। तो ऐसे में आवश्यकता है कि हम जल्दी जल्दी प्रश्नों का रिवीजन कर पाएँ। तो इन प्रश्नों के माध्यम से आज हम लगभग 100 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ तो मॉडल क्वेश्चन है जो कि आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक आवर्तित घूर्णन चक्की की प्रकट गति को सेकंड में मापा जाता है। तो एक जो आवर्ती घूर्णन की चक्की होती है उसको मापने वाला जो यंत्र है उसका नाम सीधा याद रखना है आपको, स्ट्रोबोस्कोप होता है। अगला क्वेश्चन आता है कि पानी से भरे एक बर्तन में पानी की सतह पर बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो फिर पानी के स्तर में क्या परिवर्तन होगा? तो जब भी कोई बर्फ का टुकड़ा अगर पानी पर तैर रहा है, अगर वो पिघलता है तो वो उतना ही स्थान को घेर कर रखा हुआ है जितना कि पानी होता है। तो इससे क्या होगा, उसके पानी का जो स्तर होगा वो पूर्णतः अपरिवर्तित रहेगा, कोई परिवर्तन उसमें नहीं आएगा। डाइन इकाई है, तो डाइन जो इकाई होती है वो बल की इकाई है। यह सीडीएस मात्रक होता है बल की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एड्स फैलता है, तो एड्स फैलता है ये वायरस संबंधित होने वाला रोग होता है, जो कि गलत यौन संबंधों के कारणों से यह फैलता है। अगला क्वेश्चन आता है कि सोलर सेल का कार्य क्या है? तो सोलर सेल जो होता है वो सूर्य ऊर्जा को क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। सूर्य से आने वाली किरणों को क्या करता है, उसमें सोलर सेल में टकराती हैं, जिससे क्या होता है, फिर वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कि आरडीएक्स। आरडीएक्स क्या है? तो आरडीएक्स एक क्या होता है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ है, जो कि इसका मुख्य कार्य होता है रेडियो एक्टिव तत्व है, जिसके कारण इसका जो प्रयोग होता है मुख्यतः विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। अगला आ जाता है कि समुद्र जल में सामान्य नमक की प्रतिशत क्या होती है? जो समुद्र का जल होते हैं उसमें सामान्य नमक से मतलब है कि NaCl जो साधारण नमक होता है उसका प्रतिशत कितना होता है? तो वो लगभग 10% के आसपास होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी ऊंचाई पर पृथ्वी की ओर स्वतः गिर रही वस्तु एक समान गति से गिरती है, तो ये होता है त्वरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीफ ब्लाइट रोग अक्सर पाया जाता है, तो लीफ ब्लाइट नामक रोग जो पाया जाता है यह उच्च उत्पादकता वाले धान के पौधों में पाया लगने वाला रोग है। नेक्स्ट है कि राइजोबियम लेगुमिनोसारम नामक जीवाणु जो कि दलहनी फसलें जैसे कि बीन, मूंगफली, मटर और चने में पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है? तो ये दलहनी फसलों की जड़ें हैं, उन्हीं में पाया जाता है। कौन? राइजोबियम लेगुमिनोसारम जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो शुद्ध जल का क्वथनांक जो होता है फ़ारेनहाइट में वो होता है 212 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है कि केएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है माइका क्या है? तो माइका जो है ये अभ्रक का माइका बोलते हैं, अभ्रक को माइका कहा जाता है। तो माइका जो होता है ये द्रव का कुचालक होता है। नेक्स्ट है कि सोना का सांकेतिक रासायनिक संकेत क्या होता है? सोना का जो रासायनिक संकेत है वो है Au, जबकि चांदी का होता है Ag और सोना का होता है Au। नेक्स्ट आते हैं कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? तो प्रेशर कुकर में खाना को जल्दी पकने के लिए जो होता है जिम्मेवार वो है प्रेशर कुकर के अंदर दबाव अधिक होने से क्या होता है कि क्वथनांक बढ़ जाता है, और जब क्वथनांक बढ़ जाता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, तो क्या होता है, खाना जल्दी पकता है। नेक्स्ट है कि कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते? तो जो 2000 नहीं, सॉरी, 20,000 हर्ट्ज जैसे जो अधिक की ध्वनि होती है जिन्हें हम क्या होता है नहीं सुन सकते हैं। नेक्स्ट है कि फोर्ट काइटिन रोग आमतौर पर होता है। फोर्ट काइटिन नामक जो रोग होता है ये मुख्यतः फेफड़ों से संबंधित होता है। शरीर में रक्त का औसत आयतन होता है, तो एक स्वस्थ मनुष्य के जो शरीर में औसतन रक्त पाया जाता है वो है लगभग 5 से 6 लीटर में। सामान्यतः महिलाओं में 5 लीटर होता है, जबकि पुरुषों में 6 लीटर के आसपास पाया जाता है। नेक्स्ट है एन है। एन जो है ये न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग होता है। नेक्स्ट है कि पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि जो होती है ये मनुष्य की
मानव शरीर में पाई जाने वाली एक मास्टर ग्रंथि होती है जो कि एक मस्तिष्क में पाई जाती है और इसका ये जो साइज होता है वो सबसे छोटी होती है, सभी से छोटी ग्रंथियों में से है और यहीं से लगभग 10 हार्मोनों का क्या होता है सिक्रीशन होता है जो कि मानव शरीर के नियंत्रण और समन्वय में महत्वपूर्ण योगदान देता है। नेक्स्ट है कि गले की सूजन किस बीमारी को प्रभावित करती है? जो गले में सूजन होता है ये इसमें तो क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया गया कि गले की सूजन बीमारी प्रभावित करती है गले को, तो गले को तो प्रभावित करती है। जो इसका जो मुख्य कारक होता है वो होता है थायरोक्सिन हार्मोन की कमी। जब थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो क्या होता है शरीर में गलगंड नामक एक रोग होता है जिसके कारण क्या होता है गले में सूजन आ जाता है। नेक्स्ट है कि टेलीविजन के आविष्कारक हैं। टेलीविजन के जो आविष्कारक हैं उनका नाम है जे एल बेयर्ड। जे एल बेयर्ड का नाम याद रखना है आपको क्योंकि ये है टेलीविजन के आविष्कारक। नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो क्या है व्युत्पन्न है। तो गतिज ऊर्जा का जो व्युत्पन्न है वो है 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा का ये क्या होता है ये गणितीय सूत्र होता है। प्रकृति में विघटन के कारण होती है। तो प्रकृति में विघटन के कारण होती है तो ध्वनि तरंगों के परिवर्तित होना। नेक्स्ट है कि पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ को पिघलने पर बर्फ बर्तन का जल स्तर क्या होगा? इसको हम पहले भी कर चुके हैं कि जब भी कोई बर्फ का टुकड़ा अगर पानी में तैर रहा है वो उतना ही स्थान को कवर करेगा जितना कि उसमें पानी है और वो अगर पिघल जाता है तो वो क्या होगा आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट आता है कि के बीच जब एक गोला रखा जाता है दो समांतर विभाजन के बीच जब एक गोला रखा जाता है तो बनी प्रकट बोस की संख्या कितनी होगी? ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में आ नहीं रहा तो इसको स्किप कर देंगे। नेक्स्ट है कि रेखीय यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है। रेखीय यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है पर्याप्त रिवर्स बलक्रम के विरुद्ध भार। नेक्स्ट आ जाता है कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वस्तुतः कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी कक्षा ऊपर की ओर क्या करती है इंक्लाइन होती है। नेक्स्ट है कि कौन सी तरंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो वो है लाल रंग। लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे ज्यादा होता है जबकि बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य जो है वो सबसे कम होता है। वायुमंडल परत में बेतार संचार हेतु कौन सी परत है? तो वायुमंडलीय परत जो है वो बेतार बोले तो जो कि नेटवर्क के संचालन में उपयोग होती है उसका नाम है आयनोस्फीयर जो कि सबसे ऊपरी मंडल में पाई जाती है। सबसे निचली मंडल में क्षोभ मंडल पाई जाती है। क्षोभ मंडल के बाद आती है समताप मंडल और समताप मंडल के बाद आता है मध्य मंडल और मध्य मंडल के बाद आता है आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर जो होता है वो बेताप संचार के लिए उपयोगी होते हैं जबकि समताप मंडल जो है वो एरोप्लेन हवाई जहाज चलाने के लिए उपयुक्त दशाएं हैं। नेक्स्ट है कि ठोस की शुद्धता को निर्धारित किया जाता है। ठोस की शुद्धता को निर्धारित करने के लिए उसका गलनांक दबाव द्वारा अच्छे रहने पर गलनांक कम हो जाता है। नेक्स्ट है कि कीड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कीड़ों का जिनमें अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट है खून बहने को रोकने में कौन सा पदार्थ भाग लेता है? खून अगर शरीर से बह रहा है तो उसको रोकने के लिए जो पदार्थ उपयोगी है वो है पोटेशियम। नेक्स्ट है कैलोरी इकाई होती है तो कैलोरी जो है उष्मा की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सी यांत्रिक तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो उस तकनीकी यंत्र का नाम है आइडियोमीटर। नेक्स्ट है कि कैलोरी इकाई है तो कैलोरी जो इकाई है वो है उष्मा की इकाई। नेक्स्ट है कि नाभिकीय भंडारण में ऊर्जा रूप में कन्वर्ट होती है तो नाभिकीय भंडारण के दौरान जो ऊर्जा होती है वो रेडिएशन ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट आता है कि खाद्य पदार्थों में अधिकतर खटास खाने के कारण होते हैं। खाद्य पदार्थों में अधिकतर खटास खाने के कारण जो होता है वो HCl अम्ल से होता है। नेक्स्ट है केंद्रित स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? केंद्रित स्केल नहीं है केल्विन स्केल होना चाहिए। केल्विन स्केल पर जो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है वो होता है 310 केल्विन पर जबकि फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट पर सामान्य तापमान होता है जबकि अगर सेल्सियस में देखा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है मानव शरीर के सामान्य तापमान को बताता है।
नेक्स्ट है कि सूर्य ग्रहण होता है, तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जिससे जो सूर्य की रोशनी होती है वो चंद्रमा पर नहीं पड़ती है। सॉरी, जो सूर्य की रोशनी होती है वो चंद्रमा में बीच में आ जाने के कारण पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे क्या होता है, सूर्य ग्रहण की स्थिति निर्मित हो जाती है। शुष्क क्षेत्र क्या है, तो शुष्क क्षेत्र जो होते शुष्क सेल शुष्क क्षेत्र पूछा गया है, तो शुष्क क्षेत्र है तो प्राथमिक क्षेत्र हालांकि यहाँ शुष्क सेल होना चाहिए था। शुष्क सेल जो होते हैं वो प्राथमिक सेल होते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि यूरिया को प्रायः खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत है। यूरिया को जो खाद में प्रयोग करने का जो प्रमुख स्रोत होता है उनमें पाया जाता है नाइट्रोजन। नेक्स्ट है एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, तो एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुंदर की पृथ्वी की सतह का लगभग कितना हिस्सा घेरते हैं, तो समुंदर जो होते हैं पृथ्वी का लगभग 71% भाग जो है वो किसका है, जलमंडल का है, जबकि 29% भाग जो बचता है वो क्या है, स्थलमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या है, तो किसी भी तत्व की जो परमाणु संख्या होती है वो उनके प्रोटॉनों की संख्या को बताती है। किसी भी परमाणु में जो प्रोटॉनों की मूल रूप से संख्या पाई जाएगी वही उनकी क्या होगी, परमाणु संख्या होगी। नेक्स्ट आती है कि एक आवर्तक गति से घूमने वाली चक्की की प्रकृति सेकंड में मापी जाती है। किसी भी घूमने वाली चक्की की जो प्रकृति है उसको सेकंड में मापने के लिए स्ट्रोबोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी की सतह पर बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन की गति के दूसरे नियम से प्राप्त होता है, तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम से जो प्राप्त होता है बल की माप प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट आता है कि सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। सबसे बड़ा ग्रह देखा जाए तो बृहस्पति है, सबसे तेज देखा जाए जो घूर्णन करता है तो वो है बुध, और सबसे चमकीला ग्रह में देखा जाए तो फिर वो है शुक्र। नेक्स्ट है एंजाइम मुख्यतः क्या होते हैं, तो एंजाइम मुख्यतः जो होते हैं वो प्रोटीनों का समन्वय होता है, प्रोटीन ही में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि कौन मानव यकृत का कार्य नहीं करता है, तो मानव यकृत का कार्य नहीं करता, तो मानव यकृत जो होता है वो हार्मोनों का संश्लेषण नहीं करता है। नेक्स्ट है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के लिए आवश्यक है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के लिए जो आवश्यक है, श्वसन के दौरान प्रकाश संश्लेषण तेज होता है। 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दबाव पारंपरिक रूप से 75 mmHg है, तो दबाव क्या होगा जब तापमान दोगुना हो जाएगा, तो 327 डिग्री सेल्सियस पर दबाव जो होता है क्या होता है, दोगुना हो जाएगा। तो आज हमने 50 से ज़्यादा लगभग क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए क्लास में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।